नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। कल का दिन झारखंड और झारखंड की राजधानी रांची के लिए बेहद खास था, क्योंकि कल राज्य में कैबिनेट की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। और इसमें करीब करीब 39 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। लेकिन इन 39 प्रस्तावों में जो सबसे अहम रहा है वो पेशा नियमावली रही है, जिसको स्वीकृति मिल गई है। यानी पेशा एक्ट पारित हो गया है, लागू भी हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल पारित किया गया है। नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं होगा तब तक लागू नहीं होगा। लेकिन उसमें अभी कई महीनों का समय लग सकता है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस के थ्रू ही गुजरना पड़ता है। लेकिन जैसे ही कल शाम 4:30 या 5 हुआ होगा, वैसे ही हर मीडिया चैनल में एक खबर वायरल होने लगी। खबर थी, पेशा एक्ट पारित हो गया। कल भी कई आदिवासी नेताओं से हमने बातचीत की, कई लोगों से बातचीत की। उन्होंने यही कहा कि भाई आज भी हेमंत सोरेन बस पेशा एक्ट पर बातचीत करेंगे, उस पर फैसला नहीं आने वाला है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, हमने उनसे भी बातचीत की। उनका कहना है कि हमारे लिए भी उतना ही आश्चर्य की बात है जितना आपके लिए है, क्योंकि अचंभित हो गए हैं कि अचानक हेमंत सोरेन जी कैसे पारित कर दिए हैं। लेकिन हेमंत सोरेन झारखंड के बेटे हैं, आदिवासियों के हित के लिए सोचते हैं, आदिवासियों के हित के लिए काम करते हैं। और इसीलिए उन्हें पता था कि जब लगातार आदिवासी अपनी आदिवासियत को बचाने के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पेशा एक्ट को लागू करना बेहद जरूरी है। और दूरदर्शी होने के नाते हेमंत सोरेन ये भी जानते हैं कि 2026 और 27 में जातीय जनगणना है, जिसके लिए पेशा एक्ट का लागू होना बेहद जरूरी है। और वो ये भी जानते हैं कि जैसे पेशा लागू होगा ना, वैसे ही सरना कोड की मांग भी तेज हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष का और सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले जो लोग हैं, वो अपने मुहिम पर लगे रहते हैं। लौटते हैं पेशा नियमावली को लेकर। पेशा नियमावली के पास होने से अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल 5 के अंदर जो ग्राम सभाएं हैं, उनको अधिक मजबूती मिलेगी। ये कल भी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और ये भी कहा गया है कि स्वायत्तता मिलने का जो रास्ता था वो साफ हो गया है। इसके अलावा जो जल जंगल और जमीन की लड़ाई थी, उसके लिए जो स्थानीय ग्राम सभाएं हैं, उनकी भूमिका अब अहम मानी जाएगी। क्योंकि ये जो पेशा एक्ट है, अमूमन देखा जाए तो ये आदिवासियों के लिए ही बना है। और इसमें कई नियम हैं, क्योंकि जैसे पेशा एक्ट पारित पारित हुआ है, वैसे ग्राम सभाओं को जो ताकत मिली है ना, वो देखने लायक होगा। जो माइनिंग, जो खनिज संपदाओं, अभी तक संपदाएं जो थी वो अभी तक राज्य सरकार के अंतर्गत आती थी। माइनिंग के लिए राज्य सरकार को किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ता था। और पेशा एक्ट के आने के बाद से ग्राम सभाओं से बाकायदे आपको राज्य सरकार को परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर जो बड़े खनिज संपदा हैं, जो बड़े माइंस हैं, उनके लिए दोनों को समन्वय बैठाना पड़ेगा। और इसके लिए जो मिडल मैन का काम करेंगे, वो डीसी साहब है, डीएम साहब है, वो करेंगे। पेशा एक्ट के जो नियम हैं, उसको जान लेना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उसको जान लेंगे ना, तो अमूमन सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि पेशा एक्ट की माँग लगातार आदिवासी क्यों कर रहे थे। तो एक-एक करके कई नियम हैं, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला जो नियम है, स्थानीय संसाधनों पर गाँव के लोगों का अधिकार होगा। यानी अभी तक जो संसाधन थे वहाँ पे गाँव में, वो अब तक राज्य सरकार के अंतर्गत आते थे। राज्य सरकार उस पर अपना लगाम लगा के रखती थी, किसे देना है, किसे नहीं देना है, छेड़छाड़ करना है, नहीं करना है। अब वो पूरा जो दायरा है, वो ग्राम सभा के अंदर आ जाएगा। जब तक ग्राम सभा चाहेगी, तब तक आप उसका इस्तेमाल कर पाएँगे। ग्राम सभा नहीं चाहेगी, तो आप उसे हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। दूसरी ओर बढ़ते हैं, दूसरा जो नियम है, वो है खनिज संपदा, जमीन, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा। यानी जमीन, जो आदिवासियों की जमीन है, पहले वो जो गैर आदिवासी है, उन्हें भी बेच दिया करते थे। कई ऐसे अभी केस आ रहे हैं, आप हाल फिलहाल में देख पा रहे हैं, अतिक्रमण वाला। वो ऐसा ही है कि आप सरकारी जमीन को भी कब्जा कर ले रहे हैं, आदिवासियों की जमीन पर भी अपना घर बसा ले रहे हैं। अब वो सारा जिम्मा ग्राम पंचायत को मिल गया है, और खनिज संपदा समेत लघु वनोपज की सुरक्षा, जमीन की सुरक्षा ग्राम पंचायत के लोग करेंगे। तीसरे नंबर पर जो आ रहा है, वो आ रहा है सामुदायिक वन प्रबंधन समितियां हर साल माइक्रो प्लान करेंगी और उसे ग्राम सभा में अनुमोदित कराएंगी। यानी वन प्रबंधन की जो समितियां हैं, वन में कितने वन का जो दायरा रहा है, वो कितना बढ़ा है,
या अंदर-अंदर वन की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है। ये सारा नाप-जोख साल में 1 बार किया जाएगा इन समितियों के द्वारा। प्रबंधन समितियाँ जो है वो लोग जाएँगे, माइक्रो प्लान बनाएँगे और उसके बाद पूरा नाप-जोख करने के बाद जो ग्राम सभा है उसमें अनुमोदित किया जाएगा। आगे बढ़ते अगली ओर सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों का गठन भी ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, यानी जो वन प्रबंधन की समितियों में लोग होंगे, उनका चयन भी ग्राम पंचायत यानी ग्राम सभा के लोग करेंगे, ना कि राज्य सरकार की ओर से। यानी जो लोग भी रखे जाएँगे, वो ग्राम सभा की ओर से नियुक्त किए गए लोग होंगे। यानी पूरा का पूरा जिसको कंट्रोल बोलते हैं, ग्राम सभा के अंदर होगा, एज़ पर पेशा एक्ट। पेशा एक्ट के नियम के अकॉर्डिंग ये सारी बातें कह रही हूँ, क्योंकि इस वक़्त मेरे हाथ में है वो सारे नियम जो पेशा एक्ट में हैं। अगले नियम की ओर चलते हैं। राजस्व रिकॉर्ड में अगर गलती पाए जाने पर ग्राम सभा सुधार के लिए अनुशंसा कर सकेगी। अगर जो राजस्व का जो रिकॉर्ड होता है ना, मतलब जैसे मान लीजिए कुछ वन कटाई हुई, ज़रूरी अगर है तो वन की कटाई हो रही तो जो पैसे आ रहे हैं, खनिज बेचने से या खनिज देने से जो पैसे आ रहे हैं, माइनिंग से जो पैसे आ रहे हैं, उनका जो हिसाब-किताब होता है, उसमें अगर गलती होती है तो वो ग्राम सभा उसमें सुधार की अनुशंसा करेगी। अगला जो नियम है वो है बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए गाँव की ज़मीन अधिग्रहित नहीं की जा सकती है। यानी पहले सरकार चाहती थी सरकार चाहती थी कि हम ये ज़मीन लेकर कोई भी इस पर काम कर दे या किसी को रैयत के तौर पर बतौर रैयत हम इसको भाड़े पर दे दें, किराए पर दे दें। अब वो सारी चीज़ें ग्राम पंचायत करेगी, ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा की परमिशन के बिना आप कोई भी ज़मीन अधिग्रहित नहीं कर सकेंगे। अगला जो है गैर जनजाति व्यक्ति ज़मीन पर गलत तरीके से अगर कब्ज़ा नहीं कर सकेगा, यानी जो आदिवासियों की ज़मीन है, उस पर गैर जनजाति जो गैर आदिवासी लोग हैं, अब वो कब्ज़ा नहीं कर सकेंगे और अगर कोई ऐसा करता है, तो ग्राम सभा को दखल देने का अधिकार होगा। अगर किसी व्यक्ति ने जो गैर जनजाति के अंतर्गत आता है, यानी जो गैर आदिवासी होता है, आदिवासियों को छोड़कर अगर कोई उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करता है, तो इसमें दखल अंदाज़ी कौन देगा? ग्राम सभा। पहले पुलिस, कोर्ट नहीं होगा, पहले ग्राम सभा इस पर अपना फैसला सुनाएगी, उसमें उस पर जो कार्रवाई की जाती है वो होगा, उसके बाद अगर वो मुद्दा बढ़ता है तो शायद बाहर जाए। लेकिन फ़िलहाल यही दिखाया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ग्राम सभा उसमें दखल-अंदाज़ी करेगी। ग्राम सभा कब्ज़ा की हुई ज़मीन को फिर से आदिवासियों को दिला सकेगी। अगर किसी गैर आदिवासी व्यक्ति ने आदिवासी व्यक्ति के ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया है, उस पर घर बना लिया है, दुकान बना लिया है, तो ग्राम सभा जाएगी और बोलेगी कि भैया ये आदिवासी भाई का घर है या दुकान है या ज़मीन है, इसको खाली कीजिए। यानी इसमें पुलिस का इंटरफेरेंस नहीं दिखाया जा रहा, प्रशासन दूर है, इसमें ग्राम सभा आएगी। कोई ऐसा इसके साथ ही है कि यदि ग्राम सभा को कोई कठिनाई होती है, तो वह अधिकारियों से मदद लेगी। अगर जो अभी मैंने कहा कि अगर कोई आदिवासियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करता है, तो पहले गा ग्राम सभा उसमें इंटरफेरेंस करेगी और इंटरफेरेंस के बाद भी उसमें कोई हल नहीं निकलता है, तब प्रशासन का या अधिकारियों का उसमें मदद लिया जाएगा। आखिरी के जो 2 नियम हैं, ग्राम सभा की अनुशंसा के बगैर खनीज के सर्वे, पट्टा देने या नीलामी की कार्रवाई नहीं होगी। यानी अभी तक जो सरकार देखती थी खनीज का सर्वे करवाना, पट्टा देना यानी किसी को लीज़ पर देना या फिर नीलामी करवाना, अब ये सारी चीज़ें ग्राम सभा करने वाली है। और आखिरी जो अंत में दिखाया जा रहा है नियम वो है खनिज पट्टों की स्वीकृति में अनुसूचित जनजाति की सहकारी समितियों में महिला आवेदकों को अपने श्रेणियों में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी खनिज पट्टों की जो स्वीकृति है अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए उसमें सहकारी समितियों में महिला आवेदकों को अपनी श्रेणियों में प्राथमिकता देनी होगी। यानी वो कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 10 से 11 ऐसे नियम हैं जो पेशा एक्ट के नियम बताए जा रहे हैं और ये पेशा एक्ट लागू होते ये सारे नियम अपने आप लागू हो गए हैं और अभी तक जो आदिवासी भाई हैं ना, वो पेशा एक्ट की माँग इसीलिए कह रहे थे कि ताकि उन्हें अपने जल, जंगल, ज़मीन को बचाने में सहूलियत हो। उन्हें गाँव के विकास के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना हो। उनकी जो ज़मीनें छीनी जा रही है, कब्ज़ा की जा रही है, उन पर वो रोक लगा सके।
कल आदिवासी नेता थे सोमा उरांव, वो कह रहे थे हम लोग बेटी माटी और रोटी के लिए आज लड़ रहे हैं। हमारी बेटियाँ दूसरे राज्यों में जाकर काम करने को मजबूर हैं, जहाँ पर बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है। हमारे खुद के राज्य में घुसपैठी और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी बच्चियों को बहला-फुसलाकर दूसरे गलत राह पर ले जा रहे हैं, हम नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन पेशा एक्ट के आने के बाद झारखंड की जो कायाकल्प होने वाली है वो देखने लायक होगी और आदिवासी समुदाय में इस एक्ट के पारित होने के बाद, स्वीकृति के बाद एक अलग ही उत्साह और खुशी देखी जा रही है। संशोधित जो पूरा अमेंडमेंट जो किया गया है, वो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं आया है। लेकिन मैंने जो 10 से 11 नियम बताए, वो पेशा एक्ट के नियम हैं, जो पेशा एक्ट के पारित होने के बाद उस पर अमल किया जाएगा। नोटिफ़िकेशन अभी तक जारी नहीं की गई है, नोटिफ़िकेशन जारी होने में कुछ समय, कुछ महीने लगते हैं और उसके बीच में क्या कुछ निकल कर आता है, वो देखने लायक होगा। तो एक्ट का प्रोविज़न है, उसके हिसाब से निर्णय लिया गया है। विभाग ने हर प्रयास किया है, कैबिनेट में चीज़ों को विधि विभाग से पारित, एक पूरी प्रक्रिया है, तो कहीं कोई गलती ना हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन आप जानते हैं विपक्ष की बात है, कई तरह की भ्रांतियाँ फैलाने का प्रयास पहले भी किया जा रहा था और आगे भी किया जाएगा। मैं आप लोग के माध्यम से जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको यह निवेदन करना चाहूँगी कि पहले जो कैबिनेट से पारित जो संलेख है और जो नियमावली लागू होगा उसका अध्ययन कर लें। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।